महाभारत की कथा को हम लोग देख रहे हैं सभा पर्व के चैप्टर नंबर 68 से। और आज हम श्लोक संख्या 41 से 41 से प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा विकर्ण ने जो प्रश्न रखा सभाओं के बीच में कि द्रौपदी चूंकि पांचों की पत्नी है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का ये दायित्व नहीं होता है या अधिकार नहीं होता है उनका कि वो द्रौपदी को गैम्बलिंग के दांव पे रख सके। और जब इस प्रकार से विकर्ण ने प्रस्ताव रखा तो कर्ण खड़ा हो गया। हमने देखा किस प्रकार से कर्ण ने द्रौपदी के विवाह को गलत बतला दिया, जिस विवाह को स्वयं श्री व्यास मुनि का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, भगवान शिव का आशीर्वाद है, उसके पिता द्रुपद का आशीर्वाद है, धर्मराज युधिष्ठिर चाहते थे, कुंती महारानी का आशीर्वाद था। जो कि प्रभुपाद जी हमारे वर्णन करते हैं कुंती महारानी के बारे में कि स्पिरिचुअल सक्सेस पोटेंसी है कुंती महारानी। जिस कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को श्रीमद् भागवत के ऐसे संहिता में सबसे पहले रखा व्यास मुनि ने, ऐसे कुंती महारानी ने भी जो है समर्थन किया है द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह के लिए। उस पे प्रश्न उठा रहा है कौन? ये कर्ण। दूसरा कर्ण कहता है कि वैश्या का कोई इज्जत नहीं होता, उसको नग्न अवस्था में भी लाया जाए सभा में तो कोई गलत नहीं। यानी एक स्त्री का अपमान, स्त्री जाति का अपमान उसने किया। और इसी ने सबसे पहले आदेश दिया दुशासन को कि द्रौपदी के वस्त्र को खींचो। जब और आप देखो, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि विकर्ण तो महान था जो उसने इतने अच्छे प्रश्न उठाए, पर हम देख रहे हैं कि विकर्ण जो था उसके प्रश्नों को उठाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोग मुझे पहचाने, है ना, कि मैं भी धर्म के बारे में जानकार, अटेंशन। क्योंकि जब कर्ण इस प्रकार से डांटता है चुपचाप बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। यानी उसको धर्म से लेना देना कुछ नहीं है। बार बार लोग प्रश्न कर रहे हैं कि द्रौपदी के जो प्रश्न है उसका उत्तर आखिर ये नहीं दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, भीष्म देव भी देखे नहीं दिए। पर द्रौपदी के प्रश्न के पीछे क्या रहस्य है, इसको क्या बताना चाह रहे थे श्रीपाद हमारे व्यास मुनि और मध्वाचार्य? आइए चलते हैं महाभारत के उन कथाओं में जहाँ पे कि स्वयं व्यास देव जी इस चीज का उल्लेख कर रहे हैं अपने महाभारत तात्पर्य में और महाभारत की कथाओं। इस चीज को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये यज्ञ से प्रकट हुई है, इसलिए इसका एक नाम कहते हैं यज्ञ सेनी। यज्ञ सेनी इसका नाम है। और इस कारण से जो यज्ञ से फल होता है वो बहुत ही पवित्र होने वाला होता है। इसके पीछे के रहस्य को समझने के लिए हमको थोड़ी सी राम कथा को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं व्यास मुनि ने, स्वयं श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी रामायण की कथा को महाभारत में इंक्लूडेड किया। आइए महाभारत की कथा के इस पर्व को समझने से पहले हम रामायण के कथा में चलते हैं। जो वहाँ पे शिला वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी अपने अरण्य कांड में कुछ समझाने का प्रयास किया। कथा चूंकि रामायण की प्राय सभी को पता होती है ना, इसलिए
मैं बड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में लेकर के चलूं। कथा इस प्रकार से है कि जब रावण मारीच के पास आता है, मारीच को कहता है कि मारीच, तुमको जा करके राम से, राम मेरे लिए कार्य करना होगा, तुमको जा करके मृग बनना होगा, जिससे कि मैं सीता का अपहरण कर सकूं। पहले तो मारीच ने मना कर दिया। मारीच ने जब मना कर दिया, महर्षि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मानो रावण चला जाता है। रावण के जाने के बाद फिर सुपर्णखा उसको उकसाती है। फिर आता है मारीच के पास और मारीच से बोलता है कि तुम्हें मेरा कार्य करना ही होगा, यदि तुमने मेरा कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूं। मारीच सोचता है कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है राम के हाथों, क्योंकि राम के हाथों से मरने से क्या होगा, मुझे कम से कम मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी, मेरा लिबरेशन है ना। और हम भगवान के मतलब मुक्त हो जाऊंगा इस संसार से, भगवान के नाम से क्या, राम की महिमा तो समझ ही गया था। अब आप देखो, कहीं ना कहीं ये मारिच की जो मेंटालिटी है, ये जो सेल्फिश मेंटालिटी है, ये हम भक्तों में भी कभी ना कभी रहता है। रहता क्या है अभी भी है। हम अपने मोक्ष, अपने उद्धार का ही सोचते हैं, है ना। हमको लगता है कि दुनिया जाए तेल में, हमको अपना, इसीलिए मैंने अपने श्रीमद् महाभारत भागवतम, है ना, मैंने बताया था, क्या बताया था कि सबसे बड़ा भक्ति का दुश्मन क्या है। कोई बताएगा जो भागवतम की क्लास को अटेंड करते हैं? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भक्ति में क्या है, सबसे बड़ा चीटिंग प्रोपेंसिटी क्या है भक्ति के, रुकावट? यस पल्लवी। मुक्ति प्रभु जी। हाँ, मुक्ति की कामना, लिबरेशन की कामना जब तक है, ये जब तक है, तब तक भक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि भक्ति सेल्फलेस सर्विस। हमारे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में क्या बोलते हैं, चौथे श्लोक, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति रहे। भक्ति की भावना क्या है कि जन्म के दर जन्म लेना पड़ जाए, पर मुझे आपकी सेवा मिलती रहे। यही तो प्रार्थना करते हैं महाप्रभु, है ना। और आप देखो मारीच इतना इतना बड़ा पापी है ना, कि चला गया वहां पे हिरण बनने, और हिरण बन करके आता है। माँ जानकी प्रभावित होती है, प्रभु रामचंद्र को कहते हैं कि मुझे वो हिरण चाहिए, है ना। और फिर जब प्रभु रामचंद्र उस हिरण को लेने जाते हैं, तो भगवान को तो पता है कि ये हिरण कोई और नहीं, स्वयं मारीच दुष्ट है ना। लेकिन फिर भी अपनी लीला करने के लिए प्रभु राम सीता माँ के आदेश का पालन करते हुए निकल गए। और मारीच जो है, सीते लक्ष्मण बोलते हुए अपने शरीर को त्याग। कितना सेल्फिश मेंटालिटी। कोई कह सकता है, अरे वाह, कम से कम राम के हाथों तुम्हारा, पर राम के हाथों तुम्हारा पर कार्य क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इसने हेल्प किया इनडायरेक्टली रावण की। रावण जो कि आता है और आ करके सीता का अपहरण करता है। अब सीता माँ का जब अपहरण कर रहा होता है, तब सीता माँ को एक पक्षी दिखाई देता है जिसका नाम होता है क्या, जटायु। अब ये जटायु जो है, ये एक वल्चर है, किस है। और वैदिक जो प्रकाष्ठा से देखेंगे, वैदिक कल्चर से, तो वल्चर कोई बहुत ही अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई क्लास जैसा होता है, ये बहुत ही अच्छा श्रेणी का पक्षी नहीं, गिद्ध, है ना। उसको एकदम तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ मांस पे, है ना, अपना जीवन निर्वाह करता
तो जब वल्चर जो गिद्ध जो जटायु था, अब जटायु से आइए महर्षि वाल्मीकि के श्लोकों से ही मैं आपको दिखाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ऋषि क्या बता रहे हैं, ये देखिए, है ना। ये आरण्य कांड का चैप्टर नंबर 49 पे, गलत है। क्या कहनी है, देखिए। आशा करता हूँ आप सभी को स्क्रीन पे श्लोक दिख रहे होंगे। ये अरण्य कांड का चैप्टर 49 का वर्ष नंबर 30 वाल्मीकि रामायण में से है। वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं यहाँ पे, सीता माँ जो कह रही है, श्लोक आपके सामने है, उपस्थित है। जटायो पश्य मामार्य नमनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणाम। कह रही हैं जटायु को, हम उसके टीकाओं में नहीं जा रहे हैं, बस ये कह रही हैं सिंपल सा कि जटायु जरा देखिए, पश्य, है ना, किस प्रकार से ये राक्षसों में श्रेष्ठ, है ना, मुझे किस प्रकार से निर्दयता पूर्वक पाप कर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे मुझ मुझे हर करके, मेरा अपहरण करके, जबरदस्ती लेकर के जा। फिर सीता माँ कहती हैं, नैष वार्यतुम शक्यस्त्वं कुरो निशाचरः। पर आप इस निशाचर को नहीं रोक सकते। क्यों, क्यों नहीं रोक सकता, मानो जटायु बोले तो कहते हैं कि ये जो दुष्ट है, ये निशाचर है ना, इसके ये बहुत ही बलवान है ना, इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है, और साथ ही साथ सायुद्धश्चैव दुर्मति, इसके हाथों में हथियार भी है, और ये दुष्टता से भरा हुआ है, यानी दुष्टता है, विजय भी प्राप्त कर चुका है, और अभी हथियार है, इसलिए इसको आप रोक नहीं सकते। तो मानो जटायु कहे फिर करना क्या है, अगर रोक ही नहीं सकता तो। तब सीता माँ कहती है, रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम, लक्ष्मणाय च यः सर्वमाख्यातव्यम् अशेषतः। जब सीता माँ कहती हैं कि तुम जाओ, है ना, जा करके जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, श्री राम और लक्ष्मण को पूर्ण रूप से बताओ। क्या करो, जा करके लक्ष्मण और राम को बताओ कि मेरा क्या कर किया है इस दुष्ट व्यक्ति। अब अगर पहली बार कोई ये सोचे अगर इस श्लोक के माध्यम, तो क्या है इसका आंसर, आप क्या करोगे। आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, सपोज करो आपका अगला जन्म जटायु का हो, आप ये मत सोचो हाँ प्रभु जी जटायु, है ना, जटायु इतना, अभी आप देखना उसका क्या महान गति करते हैं प्रभु राम। आप सोचो आप जटायु होते, या आप जटायु के प्लेस पे होते, माता जानकी ने कुछ बोला, आप क्या करते, कोई आंसर। यस अनंत प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजन। गुरु जी, हम जैसे माता ने बोला तो हम एज इट इज उसको मतलब फॉलो करते हैं। हम उससे उलझते नहीं। हम मतलब मैं मेरा बोल रहा हूँ। ऐश्वर्य प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जी एटलीस्ट उसको प्रयास करने का, जिस सिचुएशन थी और वो उनके साक्षी थे उस सिचुएशन के, तो उन्होंने एक्शन लिया। भले ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उससे कहीं ना कहीं माता। नहीं, वो जटायु ने क्या किया वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं। वो तो कहानी सबको पता है कि क्या करता है जटायु, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करते हैं। आई थिंक प्रभु जी थोड़ा प्रयास तो इस सिचुएशन में तो कुछ थोड़ा प्रयास तो करते, जिस हिसाब से अपने आप को जानते हैं, प्रयास जरूर करते, क्योंकि इस प्रयास से कुछ तो हो सकता है। जैसे माता ने वो अपने गहने फेंके, उससे वो बाद में मिल गए, तो उसका मतलब प्रतिकार, प्रतिशोध, या उससे झगड़ा, या उससे लड़ाई तो की कोशिश तो की जा सकती है अपनी कैपेसिटी से।
चलिए अभी मैं आपको जटायु का और चीजें बताता हूँ ना। देखिए क्या बोल रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। ये 50 चैप्टर का 20वां श्लोक। वृद्धो हम तम युवा धन्वी ससह कवची रति तथा पयादाय भेदे हिम कुशलिम न कमिष्यसि। कह रहे हैं कि जटायु कह रहा है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना। और तुम उसको कह रहे हैं यो नरम नाव साधयेता, है ना, है ना। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ पर तुम तो अभी भी, तुम तो अभी भी वृद्ध हो, अरे युवक हो। हाँ, देखो वृद्धो हम तो युवा धन्वी ससरा क्वचिरति क्वचिर तथा प्यादाय वैदेहिम पुष्टेनातम्। तुम तो अभी भी, तो क्यों तुम वैदेही को, तो कुशल लेकिन फिर भी कह रहा है ना। और उसके पास क्या क्या है? सारे ना, कवच हैं, बाण हैं, रथ हैं, सब कुछ है, सोचिए। और जटायु के पास कुछ नहीं। अब क्या करते हैं आप समझने का प्रयास करें, है ना। ठीक है, आपको स्टोरी पता है इसलिए हम बोलते थे कि हाँ हम तो फिर भी यूज करेंगे। लेकिन व्यास मुनि और वाल्मीकि ऋषि एक चीज को सिखा दे। जटायु ने क्या पकड़ा? इंटेंट को पकड़ा। हमेशा शास्त्र को ऐसे पढ़िए, इसको कहते हैं शास्त्रों में ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि इज नॉट अ नॉइस, है ना। ध्वनि प्रदूषण हिंदी में पढ़ते हैं ना, नॉइस पॉल्यूशन। ध्वनि इज नॉट अ नॉइस, ध्वनि इज नॉट अ साउंड। ये बहुत ही सटल वाइब्रेशन है। इसको जैसे, कैसे आप समझ सकते हो? कंटेंट के पीछे इंटेंट को पकड़ो। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, विशेषकर जो हमारे स्क्रिप्चर है ना, उसके कंटेंट को ही नहीं, उसके इंटेंट, उसके भाव को पकड़ो। कहते हैं ना, भाव ग्राही जनार्दन, भाव। शब्दों में हम उलझ करके रह जाते हैं, इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि शास्त्रों को गुरु परंपरा में ही सुन करके पढ़ना मुझे समझ आते हैं। आज ही भागवतम की क्लास में भक्तों को यही बता रहा था श्रील प्रभुपाद जी के 3.5 पॉइंट, है ना, 41 में। बड़ा सुंदर शिला प्रभुपाद जी 41 और 42 कुछ तो श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी हियरिंग, और उसमें श्रद्धा का ईगरनेस के साथ साथ अटेंटिव। जैसे अनुयायी में भी जब अनुदा आदरात का वर्णन करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी के नाम जब आदर पूर्वक करना चाहिए तो अटेंटिव। जैसे बचपन में भी हम सुनते हैं ना, माँ कहती है कि बेटा ये काम कर दो, फिर हम नहीं सुनते, मतलब नहीं खेलते रहते, तो माँ कहती है सुन रहा है कि नहीं। तो यानी सुन तो रहा है और सुन नहीं रहा है। इसलिए लोग कहते हैं ना, हियरिंग बट नॉट लिसनिंग, मतलब सुन करके भी अनसुना है। तो ये ध्वनि को अगर नहीं पकड़ेंगे ना, इसीलिए लोग उलझ जाते हैं। बाहर के लोग क्या होते हैं, अरे हाँ ये देखो शास्त्रों में ये लिखा है। इसीलिए हमारे शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों या अनुवादों पे लोग बड़ा आक्षेप करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि आपके स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने तो एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं किया, और नाम आपने लिखा है भगवद गीता एज इट इज। क्योंकि वो इस चीज को समझते ही नहीं है, इसीलिए इसको गुरु परंपरा। द प्रॉब्लम विद द इंडोलॉजिस्ट एंड द मैक्स मुलर, ये इन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, जो कि आजकल तथाकथित जो बाहर के जो दार्शनिक लोग भी है ना। मैं बड़ा सुंदर नाम लेता हूँ महाभारत में ना, आचार्य प्रशांत लोग इत्यादि, जिनके आजकल यूट्यूब में चलते रहते हैं। भक्त लोग भी सुनते हैं, कितना सुंदर बोल रहा है। मैं लिख करके बोल रहा हूँ, जब तक आप गुरु परंपरा में शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे समझेंगे ना, आप बेविल्डर होते रहेंगे। और जो गीता में 4.9 में कृष्णा ने बोला है ना कि तत्वतः समझना, वो कभी जीवन में नहीं समझ सकते।
नेवर। दिस इज माय ओपन चैलेंज। बिना गुरु परंपरा के अगर कोई सोचता है कि मैं कृष्ण के, राम जी के कार्यों को यथावत समझ सकता हूँ, कभी नहीं समझ सकते हैं बिना गुरु परंपरा की कृपा से। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी बार बार हर तात्पर्य में, हर अनुवाद में, हर लेक्चर में बार बार कहते थे, लर्न अंडर ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ये लोग क्या है, संस्कृत के भाषा को समझ लेने से आप शास्त्रों को समझ लोगे। मैथ्स के बुक में इंग्लिश में चीजें लिखा हुआ है, जस्ट यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज डज इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स, है ना। आप सभी तो इंग्लिश के बहुत ही विद्वान है, मैं आपको कैलकुलस दे देता हूँ पीएचडी के लेवल का, आप सॉल्व कर दो। कैलकुलस में क्या होता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, यही तो है, आप तो रीड कर सकते हो। सिर्फ संस्कृत के अनुवादों को, संस्कृत के भाषाओं का सिर्फ ज्ञान रखने से आप शास्त्रों को नहीं समझ पाते। इसीलिए वैदिक परंपरा में, हमारे जैसे काशी में आज भी ब्राह्मण ऐसे कहते हैं, हम शुक्ल वेद के, यजुर्वेद के ये आचार्य यानी, और अपने गोत्र, है ना, गोत्र साथ साथ अपने गुरु का भी नाम याद रखते हैं कि इन गुरुओं से हमने सीखा। इनसे पूछना चाहिए इन लोगों से कि आपके गुरु कौन है जिनसे आपने ये पढ़ करके सुना रहे हो। ये आपको मैनेजमेंट बताएंगे महाभारत और रामायण से। लेकिन सॉरी टू से, वो चीजों से समझ करके आपका ना तो कभी उद्धार होगा। सिर्फ इसको कहते हैं भागवत में कि केवल श्रम, श्रम बस करते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। ध्वनि को पकड़ना बहुत जरूरी है। सोचो, गिद्ध हो करके जटायु समझ गया माँ जानकी क्या बोलना चाह रही है। वो बोल रही है, डायरेक्टली बोल रही है, जाओ राम और लक्ष्मण को बताना किस प्रकार से रावण ने मेरा अपहरण किया है। लेकिन जटायु समझ गया कि पीछे की मर्म क्या है। माँ जानकी चाहती है कि मेरी रक्षा हो। और फिर आपको कथा पता है कि जटायु, जटायु स्वयं बोलता है। आप देखो वाल्मीकि ऋषि, देखो ये हमारे आचार्य जो है ना, विशेषकर वाल्मीकि और व्यास मुनि, उन्होंने बड़े सूक्ष्मता से, सटल वे में उन्होंने शब्दों को रखा है। क्या बोल रहे हैं वाल्मीकि, नासक्त सत्वम मलाधर द्वेति वैदेहि मम पश्यता। मेरे देखते देखते तुम विदेही को नहीं लेकर के जा सकते, बलपूर्वक उनका अपहरण नहीं कर सकते, है ना। तुम अगर सोचते हो कि तुम उनका बलपूर्वक कर सकते हो, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम नहीं कर सकते। और इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बोलता है आगे, है ना। देखो, किम्नु सक्यम मया कर्तु गतो दूरम निपातमजो क्षिप्रम त्वम नश्यसे नीच तयोर भीतो न संशया। मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण अभी इधर नहीं है, और मैं यदि उनको बुलाने चला गया, तुम आंखों से ओझल हो जाओगे, तुम गायब हो जाओगे। और मेरा पहला कर्तव्य है वैदेही को ही रक्षा करना। आखिर ऑल दो बूढ़ा था जटायु, फिर भी युद्ध करता है ना। युद्ध करके उसको पता था शायद रावण से जीत भी नहीं पाएगा, है ना, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, हमारा फिलॉसफी, गौड़ीय विष्णु का फिलॉसफी, मामा जन्मनी जन्मनी ईश्वर। रावण के हाथों मरना पसंद है, पर राम के लिए सेवा करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेल्फलेस सर्विस। इसीलिए भक्ति बिगिंस विद, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी आचार्य कहते हैं, मुक्ति इज द ग्रेटेस्ट डेंजर इन भक्ति। सबसे बड़ा कपट है मुक्ति। जब तक मुक्ति की कामना होती है, भक्ति नहीं हो सकता। और देखो यहाँ पे भक्ति का क्या, सेल्फलेस सर्विस। रावण के हाथों मरा कौन, जटायु, लेकिन फिर भी राम जी ने उसका अंतिम संस्कार किया, जो कि उन्होंने अपने पिता का भी। अब इसी चीज को महाभारत में आप समझने का प्रयास करिए, अब आप समझ पाएंगे कि द्रौपदी जो बार बार प्रश्न कर रही थी ना, कि मैं हारी या नहीं हारी, पहले युधिष्ठिर महाराज हारे हैं। द्रौपदी के प्रश्न अब सब अपने अपने धर्म में लग गए थे। युधिष्ठिर पांडव सोच रहे थे हम तो दास हो गए, दास धर्म निभा रहे थे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य सोच रहे थे कि हम तो आचार्य हैं किसके, द्रोण इसके, युधिष्ठिर दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के, राजा के। वो भी अपने धर्म में लगे हुए थे। द्रौपदी, भीष्म देव भी ये सोच रहे थे। युधिष्ठिर बहुत बड़ा, हमने तो आपको पहले ही अपने महाभारत क्लास में बता दिया,
कि क्यों भीष्मदेव शांत बैठे थे। हर कोई अपने अपने धर्म के बारे में सोच रहा था, पर सबसे बड़ा धर्म सबने भूल गया, वो है जीव की रक्षा करना, जीव का धर्म, जो कि स्वयं श्रील विदुर जी ने सबसे पहले उठाया। ये नहीं समझ पाए, समझ नहीं पाए, मतलब वो ये नहीं समझ पाए कि अरे द्रौपदी के प्रश्न का पीछे का रहस्य ये है। द्रौपदी भी आपसे इसलिए आपसे धर्म नहीं जानना चाहती है कि कौन जीता कौन हारा, मैं जीती या मैं हारी। द्रौपदी करी अरे मेरी रक्षा करो, है ना। ये चीज नहीं समझ पाए, लेकिन द्रौपदी को पता था। बड़ा सुंदर वाक्य है ना, हमारे व्यास देव ने अपने महाभारत में बहुत सुंदर चीज लिखे। क्या कहते हैं? दुशासना सुबलायुम विकर्णा प्राज्ञवादिका पांडवानाम च वासांसी। जब दुशासन, है ना, को आदेश दिया, किसने आदेश दिया? किसी ने आदेश दिया, कर्ण ने, कि इसका क्या करो, है ना। मूर्ख है, विकर्ण तो मूर्ख है, बैठ जाओ, तुम द्रौपदी के वस्त्र को उतार लो, पांडवानाम च वासांसी द्रौपद्याश्च, इनके वस्त्रों को उतार लो। और कर्ण की बात को सुनते ही दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को बलपूर्वक खींचना प्रारंभ किया, है ना। ततो दुशासन राजन द्रौपद्या वसनम बलात्। बलपूर्वक जब द्रौपदी के वस्त्र को खींचना प्रारंभ किया, देखो व्यासदेव, मैंने पहले भी बताया, है ना, कि हम भी कभी कभी भक्त ये बोलते हैं प्रीचिंग पर्पस के लिए, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन चूंकि महाभारत में जो लिखा है मैं वो एज इट इज होता रहा। कि द्रौपदी ने पहले भी, जैसे ही दुशासन ने बाल पकड़ा था, खींचते हुए ला रहा था, तब पर देवी कृष्ण को स्मरण कर लिया। आज भी जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास करने लगा दुशासन, आकृष्यमाणे वसने द्रौपद्या चिंतितो हरि। द्रौपदी में तुरंत भगवान का स्मरण हो गया। अब देखो, जो मैं बता रहा था ना, गुरु परंपरा से क्यों सुनना चाहिए, यहाँ पे श्लोक नहीं है, साउथ, है ना, कृष्ण की कृपा है कि हमारे पास आचार्यों की इतना, ये साउथ एडिशन मैंने बताया था। क्या लिखा है? ज्ञातम मया वसिष्ठेन पुरा गीतम महात्मना महत्यापदि संप्राप्ते समर्तव्यो भगवान हरि। द्रौपदी को स्मरण हो गया। क्या स्मरण हो गया प्रभु जी? उसको स्मरण हो गया उसके गुरु की बात, ये वशिष्ठ ने एक बार बोला था, इसलिए गुरु के वचन को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना? कई बार खुद भक्तों का अनुभव है, वो खुद बोलते कि प्रभु जी उस समय हम बच गए हैं क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था, है ना। कई ऐसे प्रभुपाद जी के भी उदाहरण है, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कुछ आदेश दिया और बच्चे शिष्य कहते हैं आज मैं वो बच गया क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला था। जब आप गुरु के सामने बैठते हैं ना, अटेंटिव होकर के सुनना चाहिए गुरु के वचनों को। याद आ गया द्रौपदी को, है ना। हम कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा क्या? गुरु के वचनों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म। और गुरु का वचनों का पालन करना, पहले गुरु के वचन को सुनेंगे ध्यान से तब ना। द्रौपदी को याद आ गया, मन ही मन कह रही है, क्या कह रही है? ज्ञातम मया वशिष्ठे ना, मेरे वशिष्ठ जी ने एक बात बताई थी, क्या? महत्यापति संप्राप्ते समर्तव्यो भगवान हरि। बेटी, जीवन में कभी बहुत विपत्ति पड़े ना, तो हरि को ही स्मरण करना, क्योंकि वो सारे दुखों को हर लेते हैं। ये स्मरण करके अब जो दुशासन, है ना, इसीलिए लिखते इति निश्चित्य मनसा शरणागत्वा वत्सलम। ये मन में निश्चय करने के बाद, है ना, कि द्रौपदी के मन में निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? कि सिर्फ, है ना, सही में केवल हरि के अलावा और कोई नहीं है।
कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकता है। आप सोचो द्रौपदी के बारे में, जिस द्रौपदी के पांच पांच पति हों, पांडव और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जिस द्रौपदी जो कि उस सभा में बैठी है जहाँ पे कोई ऐसे नहीं, भीष्म बैठे हैं, द्रोण बैठे हैं, कृपा बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, है ना, अश्वत्थामा जैसा चिरंजीव बैठा है, कोई नहीं बचाने आ रहा है। व्यास मुनि का सिर्फ और सिर्फ महाभारत लिखने का एक ही उद्देश्य है, जो कि उन्होंने भागवत में वर्णन किया है कि कैसे भी किसी भी परिस्थिति में भगवान हरि का स्मरण। हरि समझ गए? द्रौपदी इस समय प्रश्नों के उत्तर नहीं जानना चाहती। द्रौपदी अभी अपनी रक्षा चाहती है। और आप देखना, लोग जो कहते हैं ना कि द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए, आप देखो भगवान को कैसे बुला रही है। कल मैं आपको बताऊंगा, हमारे जीवन में भगवान न करे द्रौपदी जैसा कभी कष्ट आए। किसी माता के जीवन में कभी ऐसा ना हो कि जो द्रौपदी के साथ हो रहा है। लेकिन फिर भी देखो द्रौपदी क्या बोलती है। हम तो प्रार्थना कैसे करने जाते हैं राधा रास बिहारी राधा गोविंद जी को, अरे बस उस जीवन में दुख आया नहीं, पूरा एकदम कंप्लेंट लगातार किए जाते हैं। भगवान ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया, अरे इसने मेरे को ये प्रॉब्लम दिया, वो प्रॉब्लम दिया, है ना। द्रौपदी क्या बोलेगी, आप सुनना ना। द्रौपदी के जो वर्ड्स है, जो व्यास मुनि ने अपने महाभारत में लिखे हैं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यही पे रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? अवश्य। यस, तुम यूज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण जी, मैं प्रणाम। प्रभु जी ये बोल रहा हूँ कि जैसे विपत्ति को झेल लेना और भगवान से कंप्लेन ना करना, उससे क्या इफेक्ट आता है अपने हमारी लाइफ में? उससे क्या इफेक्ट आता है, कंप्लेन नहीं करना? हम्म, बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलेगा प्रभु? जी प्रभु जी बोल, थैंक यू। हरे। यस पल्लवी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो तो यहाँ तक चल रहा था ये महाभारत की कथा में कि द्यूत क्रीड़ा में वो द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्म है नहीं है, युधिष्ठिर महाराज का धर्म क्या है। बीच में भीमसेन भी गुस्सा हो गए, फिर अर्जुन की बातों से फिर वो शांत हो गए। ये सब चल रहा था प्रभु जी, लेकिन जब वस्त्र हरण की बात आती है तो फिर कोई क्यों नहीं बोला प्रभु जी। ये तो बहुत ही अभी लास्ट स्टेज थी ना, किसी स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा है। अब ऐसे ही प्रश्न माता जी ने भी किया था, सेजल माता जी ने कि प्रभु जी, चलो ठीक है, मान लिया कि दाव पे लगाया युधिष्ठिर महाराज ने, और ठीक तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उनको मालूम था कि दाव पे नहीं लगा सकते, फिर भी सर्वस्व हार रहे थे, झूठ बोला उन्होंने दाव पे लगा करके। बट अब भी क्यों नहीं कोई उठ रहा है? हाँ? अब भी क्यों कोई नहीं उठ रहा है उसकी रक्षा करने के लिए? यही तो व्यास मुनि सिखाना चाहते हैं, है ना। आदमी इतना बेबस हो जाता है, अपने धर्मों पे लगा रह जाता है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कैसे उठूं, मैं तो दास हो गया हूँ, है ना। ना यू में से कि अरे मैं तो उठ जाता, मैं खड़ा हो जाता, मैं वहां पे तलवार निकाल करके अभी मारना स्टार्ट करता दुशासन को। अब वो होते या ना होते वो ठीक है, क्या होता। लेकिन जस्ट व्यास मुनि से जिंदगी में हम सब भी ऐसे बेबस हो जाते हैं। हमें भी नहीं पता होता है, हेल्पलेस सिचुएशन, होपलेसनेस आ जाता है कभी कभी, क्या करें। इसीलिए तो व्यास मुनि सिखा रहे हैं, जो कि उनके गुरु द्रौपदी के गुरु वशिष्ठ मुनि ने बोला।
भगवान हरि को स्मरण। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कुछ भी आए तुरंत भगवान हरि, मतलब अपना प्रयास तो करना ही चाहिए, बताओ, दैट इज देयर, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो व्यास मुनि सिखाना पड़े, अंतगत्वा तो भगवान हरि की ही कृपा। अब वो हरि की कृपा हो सकती है, भक्तों के द्वारा है, किसी के भी द्वारा है। और ऐसा नहीं कि अभी स्मरण कर रहे हो, तो शुरुआत से ही हमने देखा, बाल जब खींचा जा रहा था, अब तो एकदम तीव्रता से स्मरण करेगी। हाँ, तो भगवान के, है ना, नाम की महिमा का वर्णन, उनके जो अवश्य कृष्ण रक्षिबे, जो शरणागति का भाव है, उसका वर्णन करने के लिए ये व्यास मुनि ने महाभारत के जो वेदों के सार को समझाने के लिए कथाओं के माध्यम से, दैट इज देयर माता जी। जिंदगी में आता है ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन, हो सकता है इस तरीके से ना आए, पर हमारे जीवन में भी आता है सब कुछ। भागवत में वर्णन भी आता है ना, शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं, परीक्षित। अब परीक्षित महाराज सोचो, राजा है, 7 दिन का श्राप मिल गया, कौन उनको रक्षा कर पाएगा, है ना, कोई कर पाया क्या? राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, भागवत में हम देख रहे थे ना, कहाँ कहाँ पूरा भारत वर्ष जीत गए। दैट इज इट्स ओके माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, यस ऐश्वर्य पाठक। प्रभु जी, ये बस पिछली 2 क्लास से मैंने, आपने 2-3 पॉइंट अच्छे बोले तो काफ़ी फिर पढ़ने का मैंने थोड़ा ढूंढा, रिसर्च भी किया और काफ़ी अच्छी चीज़ पता चली। एक तो जो आपने बताया विकर्ण का, वो शास्त्रों में गोरखपुर महाभारत या कहीं भी नहीं लिखा था, जो माधवाचार्य ने कहा है। और फिर माधवाचार्य का चेक किया तो उसमें जो ये निकल के आया कि सच में उसके तो बहुत सारी उसकी नियत के बारे में गलत बताया, उसके विचार। तो ये बहुत अच्छा लगा जान के, और इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी काफ़ी आ गया तो काफ़ी विकर्ण का और कर्ण का, जैसे आपने एक संस्था का नाम लिया था बोरी का, तो बोरी के अलावा सभी ने कर्ण को तो शास्त्रों में हर जगह लिखा है कि कर्ण धूर्त था, और उसको तो महा, जो आपने बताया जड़ है वो, मतलब उसका मूल है, नहीं जड़ नहीं है बोलना चाहिए शायद, उसका जो तना है स्टेम, वृक्ष का, वृक्ष स्टेम का है, तना, स्टेम, हाँ। हाँ, पाप का। तो वो अभी बाकी शास्त्रों में भी ये पाया गया, हर जगह जो जनरली अवेलेबल है, ऑनलाइन आप चेक करो तो। बट विकर्ण का तो सिर्फ माधवाचार्य के तात्पर्य निर्णय में ही निकल के आया है, जो और आपने भी जो बताया डिटेल में, कि वो सच में उसका उद्देश्य कितना था। लोगों को लग सकता था कि वो कुछ साहस दिखा रहा है, बट एक्चुअली में वो प्रकल्प कर रहा था, वो अननेसेसरी की बातें कर रहा था, बिना आज्ञा के कर रहा था। और तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो ये काफी खोज की मैंने आपके उस डिटेलिंग के कारण। तो थैंक यू फॉर दैट प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर था वो। अरे, और ग्लोरियस टू मध्वाचार्य, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, गुरु परंपरा में प्रभु जी। दुनिया में सब गोल गोल घुमा रहे हैं, पूरी दुनिया गोल गोल घुमा रही है, खैर ये तो दुनिया ही गोल है, बस इसीलिए गुरु आचार्य को पकड़े रहिए, उन शास्त्रों को पकड़े रहिए, तो हम लोग निकल जाएंगे। चलिए यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल देखते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण को आना ही पड़ेगा, लेकिन आने से पहले द्रौपदी ने जिस प्रकार से पुकारा है ना, हमको भी वैसे ही पुकारना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।